गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साइकोलॉजी बाय आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर आर.के. वर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे बाल विकास एवं शिक्षण कौशल। बाल विकास से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं उनकी यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा करते हैं और एक एक टॉपिक को जो है विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण। क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। इसको हम लोग जो है आज यहाँ पे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में एक प्रश्न यहाँ से निश्चित बनता है। मैं विश्वास के साथ आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो बेहतर पढ़ाऊँगा और जो है इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण वह प्रक्रिया है, देखिए सूक्ष्म शिक्षण वह प्रक्रिया है, सूक्ष्म शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम रूप से प्रस्तुत की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण में बालक की या शिक्षण टीचिंग की जो है जटिल प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया? जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से या सरलतम रूप से प्रस्तुत की जाती है, उसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि जो है शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को छोटे छोटे सोपानों में प्रस्तुत करना सूक्ष्म शिक्षण है। शिक्षण को छोटे छोटे सोपानों में प्रस्तुत करना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। इतनी बात समझ में आई होगी। शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को छोटे छोटे सोपानों में यानी छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत करना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। पहला प्रश्न यही से बनता है कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक W.A. एलन है। कौन है? W.A. एलन है, वो सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। छोटी कक्षा में ये शिक्षण प्रस्तुत किया जाता है। किस कक्षा में? तो छोटी छोटी कक्षा में प्रस्तुत करना, उसे हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत भारत में कब की गई, किसने की? तो हम आपको बताते हैं सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत भारत में
सेंट्रल पैडागोजी सेंट्रल पैडागोजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर डी तिवारी डॉक्टर डी तिवारी या दीनदयाल तिवारी तिवारी या दीनदयाल तिवारी ने प्रयोग किया। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसने की? तो डी तिवारी या दीनदयाल तिवारी ने जो है भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की। लेकिन संपूर्ण विश्व में सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो W.A. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन यह भी बनता है कि सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं या कितने घटक होते हैं? तो हम आपको बताते हैं सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। सूक्ष्म शिक्षण चक्र कितने इसमें चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ठीक, कौन कौन से 6 चरण होते हैं? पहला देखिए, पहला होता है योजना। दूसरा होता है शिक्षण। पहला योजना, दूसरा शिक्षण, तीसरा होता है प्रतिपुष्टि, चौथा होता है पुनः नियोजन या पुनः योजना, या नियोजन। अगला होता है पुनः शिक्षण, और अंतिम होता है पुनः प्रतिपुष्टि। पुनः प्रतिपुष्टि। अब देखो कितने चरण हुए? पहला योजना बनाना, फिर शिक्षण करना, फिर प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फिर पुनः योजना या नियोजन करना, फिर पुनः शिक्षण करना और फिर प्रतिपुष्टि करना। इस प्रकार से शिक्षण के 6 चरण होते हैं। इनका चक्र जो चलता है इस प्रकार से चलता है। सब एक क्रम में चलते हैं, इनका चक्र एक क्रम में चलता है। इस प्रकार से इनका चक्र चलता है। देखो पूछा जाता है कि ये चक्र कितने कितने मिनट के होते हैं, तो हम आपको बताते हैं कितने कितने मिनट का। योजना जो होता है ये होता है 12 मिनट का। कितने मिनट का? योजना जो होता है ये होता है 6 मिनट का। 6 मिनट का शिक्षण होता है 6 मिनट का। प्रतिपुष्टि होती है 6 मिनट की। पुनः योजना या नियोजन ये होता है 12 मिनट का। 12 मिनट का। पुनः शिक्षण होता है 6 मिनट का और पुनः प्रतिपुष्टि होती है 6 मिनट की। अब देखो
कितने मिनट हो गए सूक्ष्म शिक्षण में? 6, 6 12, 6 3 18, 18 12 30, 6 36 और 6 42। इसलिए पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण में कितना समय लगता है, तो कितना आप बताएंगे? 42 मिनट का समय लगता है। 42 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण में समय लगता है। कितने चरण होते हैं? तो 6 चरण होते हैं। कौन सा चरण कितने मिनट का होता है, यह भी हमने आपको बता दिया है। 2-4 पॉइंट और नोट कर लो। जैसे पूछा जाता है कि एलन के अनुसार कितने चरण विकसित किए जा सकते हैं? विकसित किए जा सकते हैं। बताइए, एलन के अनुसार कितने चरण विकसित किए जा सकते हैं? तो 14 चरण है। 14 चरण है। एक प्रश्न ये भी बन गया। पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या कितनी होती है? छात्रों की संख्या कितनी होती है? तो 5 से 10 छात्र, 5 से 10 छात्र होते हैं। उनमें जो है सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें सीमित की गई हैं। यानी पाठ्य पुस्तकों का ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण में। सूक्ष्म शिक्षण में किसी एक कौशल पे बल दिया जाता है। किस पे? किसी एक कौशल पे। किसी एक कौशल पे बल दिया जाता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग आदि जो है, मतलब संपूर्ण जो है जीवन का क्रम पे जो है बल नहीं दिया जाता है। एक शिक्षण पे बल दिया जाता है जिसमें वो परफेक्ट हो। जैसे कोई बालक खेलने में बेहतर है, कोई गाने में बेहतर है, कोई पढ़ने में बेहतर है, कोई लिखने में बेहतर है। किसी एक कौशल पे बल दिया जाता है, बल्कि संपूर्ण कौशल पे बल नहीं दिया जाता है। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण में किसी एक कौशल पे बल दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में कितना समय लगता है? तो अभी आप बताइए कितना समय लगता है। तो अभी आपको बताए 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट और 6 मिनट। कितना हो गया? 6, 6 12, 6 3 18, 18 12 30, 6 36 और 6 42 मिनट। कितना समय लगता है? तो 42 मिनट। ये तो सूक्ष्म शिक्षण की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हमने यहाँ पे बताया। कुछ पॉइंट और समझ लीजिए। एक एडम्स हैं। एडम्स ने कितने चरण बताए हैं? तो एडम्स ने शिक्षण के कितने चरण बताए हैं? तो 3 चरण बताए हैं। कितने चरण? 3। पहला इन्होंने बताया शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। अब देखो, शिक्षक जो होता है ये सहायक स्वतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर होता है। छात्र आश्रित चर होता है। आश्रित चर होता है। और पाठ्यक्रम सहायक चर होता है। सहायक चर होता है।
डॉक्टर एडम्स के अनुसार शिक्षण के कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक जो होता है ये स्वतंत्र चर होता है, छात्र आश्रित चर होता है, छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम पर आश्रित होता है, और पाठ्यक्रम सहायक चर होता है। पाठ्यक्रम के ही द्वारा शिक्षक छात्र को सहायता मिलती है पढ़ाने में और पढ़ने में, इसलिए पाठ्यक्रम सहायक चर होता है। लेकिन माफ करिए, ये एडम्स नहीं है, ये एडम्स के अनुसार नहीं है, ये जॉन ड्यूबी के अनुसार है। माफ करिएगा, ये एडम्स के अनुसार नहीं, ये जॉन ड्यूबी के अनुसार है। एडम्स के अनुसार 2 चर बताए गए हैं। एडम्स के अनुसार 2 चर, शिक्षक व छात्र। शिक्षक व छात्र, ये 2 चर डॉक्टर एडम्स के अनुसार बताए गए हैं। लेकिन जॉन ड्यूबी के अनुसार कितने चर बताए गए हैं? तो 3 चर बताए हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम रिपीट करवा देते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन हैं? तो W.A. एलन है। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण एलन के अनुसार विकसित किए जा सकते हैं? तो कितने चरण मैंने बताया? 14 चरण विकसित किए जा सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या कितनी होती है? तो 5 से 10 होती है। सूक्ष्म शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों को सीमित कर दिया गया है। सूक्ष्म शिक्षण में कितना समय लगता है? तो 42 मिनट यानी 42 मिनट का समय लगता है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसने की? तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर दीनदयाल तिवारी यानी DD तिवारी ने की। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण हैं? तो 6 चरण हैं। प्रत्येक चरण में कितना टाइम लगता है? तो योजना में 6 मिनट का, योजना के बाद शिक्षण में 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि में यानी फीडबैक में 6 मिनट का, और पुनः योजना में 12 मिनट का समय लगता है। पुनः शिक्षण में 6 मिनट का समय लगता है, और पुनः प्रतिपुष्टि में 6 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण खत्म हो गया। इसीलिए आपने देखा कि वो प्राथमिक व जूनियर में जब बच्चों को पीरियड लगता है, घंटा लगता है, तो कितने मिनट का घंटा निश्चित किया जाता है? तो 45 मिनट का समय निश्चित किया जाता है। यानी एक शिक्षक जाएगा तो वो एक विषय को 45 मिनट पढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना है? 42 मिनट है। 3 मिनट का जो समय होता है वो क्लास को आने और जाने के लिए होता है। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।